यहाँ पर अब एक टॉपिक दिया गया है कि असलम से मतलब क्या समझते हैं? असलम पद्धति का उदय कैसे हुआ? आज हम लोग जानेंगे कि असलम पद्धति क्या होता है? असलम पद्धति का विकास कैसे होता है? उदय कैसे होता है? तो यहाँ पर आपको हम समझाने के लिए यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ये हमारा गाँव है, ये शहर है। किस तरह से असलम पद्धति का विकास होता है, असलम पद्धति का उदय होता है। जब शहरों में क्या जब शहरों में बड़े-बड़े कल कारखाना स्थापित हो जाता है, बड़े-बड़े शहरों में कल कारखाना अधिक से अधिक स्थापित हो जाता है, तब गाँव के मज़दूर होते हैं, वो सोचते हैं कि घर पर रहकर हमारे परिवार का भरण-पोषण अच्छे से नहीं होगा। इसके लिए हमें दूसरे शहरों में जाकर कल कारखानों में जाकर काम करना पड़ेगा और अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना पड़ेगा, तब हमारे परिवार का भरण-पोषण चल पाएगा। ऐसा सोचते हैं हमारे गाँव के लोग और यह धीरे-धीरे बड़ी संख्या में गाँव के लोग अधिक लाभ कमाने के लिए, अपने परिवार के भरण-पोषण करने के लिए गाँव के लोग होते हैं, वो गाँव से शहर की तरफ आते हैं, पैसा कमाने के लिए, परिवार के भरण-पोषण के लिए, उनके परिवार का अच्छे से कुछ हो देखभाल करने के लिए गाँव के जो लोग होते हैं, वो यहाँ शहर में आते हैं। शहर में तो आ जाते हैं गाँव के लोग, लेकिन यहाँ इनको काम भी मिल जाता है। शहर जो बड़ा-बड़ा कल कारखाना शहर में है, उनको काम भी मिल जाता है, लेकिन इनको रहने के लिए आवास मतलब घर की क्षति हो जाता है। रहने के लिए दिक्कत होता है, बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है गाँव के मज़दूरों को। यहाँ पर तो शहर में आ जाते हैं, उनको काम भी मिल जाता है, लेकिन उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलता है। ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेंगे? वैसे में यह मज़दूर क्या करेंगे? अपने पेट तो चलाएँगे ना? चलाएँगे। अब ये रहते हैं शहर में, काम करते हैं, काम कर शाम को थोड़ा आराम करते हैं। आराम करते हैं तो जो खाना-पीना खाते हैं, लाते हैं वो कि अदी सड़क के किनारे और फैक्ट्री के किनारे, कल कारखाना के अगल-बगल रहने लगते हैं, बसने लगते हैं और जितना भी वो महीना में, साल में जितना भी अपना खर्चा करते हैं खाना-खुराकी में, वो जो भी खाते हैं प्लास्टिक में या कुछ में रहते हैं, वो यहाँ पर गंदगी फैल जाता है, कचरा फैल जाता है, देखिए कचरा है, एक कुछ है कचरा है। इतना माने व्यक्ति अगल-बगल कुछ करते हैं, मज़दूर कल कारखाना के अगल-बगल रहने लगते हैं। इस तरह से जो विकास होता है वो असलम पद्धति का विकास होता है। असलम पद्धति का मतलब होता है गंदी बस्ती। डेढ़ समझे गंदी बस्ती। तो जो गाँव के लोग हैं वो शहर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? शहर में जाते हैं और कल कारखानों में काम करते हैं। काम करने के लिए उनको तो मिल जाता है, लेकिन रहने के लिए बहुत उनको कठिनाई झेलना पड़ता है। रहने के लिए उनको सोचना पड़ता है। इसलिए वो सोचते हैं कि चलो अगल-बगल कर कारखाना में रहेंगे। रहकर क्या करेंगे? गुज़ारा कर लेंगे। सोचो, जो गाँव के लोग होते हैं, वो बहुत मासूम होते हैं। जो हमारे माता-पिता हैं, हम लोग को पालने के लिए कहाँ जाते हैं? कमाने जाते हैं और वहाँ कुछ भी करते हैं। सड़क के किनारे ज़िंदगी बिता रहे हैं, लेकिन बाल-बच्चों को ऐसे नहीं सोने देते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, हम आज कठिनाई सह रहे हैं तो हमारा गलती है। अगर हम बच्चों लोग को सुख नहीं दे पाए तो हमारा गलती होगा। इसलिए वो घर को त्याग कर कहाँ जाते हैं? शहर में काम करने जाते हैं। उनको काम भी मिल जाता है, लेकिन रहने के लिए जगह नहीं मिलता है। माँ-बाप होना तो है, ऐसा होना चाहिए। हर पिता, हर माता सोचते हैं कि हमारे बेटे का दुःख तकलीफ़ ज़िंदगी में ना हो। इस तरह से यहाँ पर असलम पद्धति को दिखाया गया है, चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है, समझने का प्रयास करिएगा। ये है असलम पद्धति। ऐसे
परिभाषा आपको बोलेंगे शहरों में असलपति का उदय कैसे हुआ। तो शहरों में बड़े बड़े कल कारखाना खुलने से, क्या शहरों में बड़े बड़े कल कारखाना खुलने से गांव के मजदूर, गांव के लोग बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में गांव से शहर की ओर जाने लगे और वहां कल कारखाना में काम करने लगे। अधिक लाभ कमाने के लिए इन्होंने कल कारखाना में काम करने लगे और उन्हें क्या रहने के लिए आवास की क्षति हुआ, रहने के लिए जगह नहीं मिला। तो वह अगल बगल जो गांव के लोग हैं वो अगल बगल कर कारखाना के अगल बगल रहने लगे और कूड़ा कचरा गंदगी फैलाने लगे। तो इस तरह असलपति का विकास होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।